बेटा। चलो भाई, और फ्रेंड्स कहाँ गए? आज सो रहे हैं सभी? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब। आइए। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो कल आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था बेटा, वो था कौन सा आपका, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो जाइलम है, जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है। बात समझे इतनी? आप समझिएगा कि जाइलम से कैसे जो वाटर है वो रूट के थ्रू बॉडी, जो प्लांट बॉडी है उसके अपर मोस्ट पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसके लिए दो थ्योरी दी गई थी, लेकिन थ्योरी से पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। तो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो क्या पढ़ना है हमने? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में? चलिए, तो इसके तीन मैकेनिज्म है, और ये तीनों मैकेनिज्म मिलके केवल एक काम करते हैं, और वो एक काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। तो तीन अलग अलग तरीके से वाटर आपका क्या होता है, प्लांट बॉडी के अंदर आकर और प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट तक, या फिर आप कह सकते हैं प्लांट्स के एवरी पार्ट्स तक पहुंच जाता है कौन? वाटर। ठीक, तो पहला जो इसमें पार्ट है वो है एब्जॉर्प्शन, absorption of water by root hair, by root hair। ठीक है, दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है आपका सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर। आप रूट हेयर जानते हैं कि रूट हेयर हम किसे कहते हैं? जानते हो या नहीं जानते हो रूट हेयर के बारे में? ठीक है, तो एक तो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट एयर, और दूसरा है एसेंट, एसेंट ऑफ सैप अपवर्ड, एसेंट ऑफ सैप अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्या चीजें हैं ये तीनों, ये समझा रही हूँ। और थर्ड है यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल। चलिए, तो अब इन तीनों बात को बेटा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से ही समझाऊंगी ये तीनों। ये क्या है? आपका प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? प्लांट की रूट्स है, और ये प्लांट की रूट जहां पर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? ये है सॉइल है। तो सबसे पहले अगर ये प्लांट रूट की बात करें, तो मान लीजिए ये प्लांट की रूट है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दिया, जैसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो ये प्लांट की रूट है, और ये क्या है? इससे रूट हेयर निकले हुए हैं, दिखाई दे रहा है ना? ये क्या है? रूट हेयर। तो ये प्लांट के रूट हेयर है। तो सबसे पहले रूट हेयर क्या करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट हेयर करता है। तो रूट हेयर ने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया। अब देखिए, जो ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा
कि जब हम इसका टीएस करते हैं, टीएस का मतलब है बीच से कट करेंगे, और बीच से कट करने के बाद इसके पार्ट को हम कहाँ देखें, अंडर माइक्रोस्कोप देखें। ठीक है, कहाँ देखें, अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो ये जो रूट है, ठीक है, रूट का जो टीएस है, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, रूट का जो टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, वो आपको कैसा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ये रूट है, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, समझिएगा ये होते क्या है। ये रूट है, ठीक है, ऐसे ही तो होती है आपकी, सिलिंड्रिकल होती है रूट। रूट को जब बीच से इसी तरीके से, जैसे मैंने पकड़ा है ना, इसी तरीके से ब्लेड से बहुत थिन से थिन स्लाइस काटा जाता है, पतले से पतला क्या काटा जाता है, उसका स्लाइस काटा जाता है, और उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, तो जो ये स्लाइस काटा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। और इसे कट करने के बाद जब हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो उस स्लाइस में प्रेजेंट एवरी सेल, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, वो एवरी सेल आपकी विजुलाइज हो जाती है, मीन्स आपको दिखाई देने लगती है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करके और एब्जॉर्ब करके और वो जाइलम तक पहुंचता है। तो पहले तो हमें क्या करना है, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्प्शन उसका डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि कैसे करता है, और उसके बाद जब एक बार जाइलम में पहुंच गया तो जाइलम के थ्रू ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सबसे पहले प्लांट था, प्लांट की रूट को थोड़ा सा मैग्नीफाई किया। अब रूट का हमने क्या काटा, टीएस काटा। अब जब आपने रूट का टीएस काट लिया, तो भाई कुछ इस टाइप का जो टीएस है ना, टीएस बेटा कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। जरा इसे भी समझना और इसे बनाने की कोशिश करना, ठीक है, फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। तो ये बिल्कुल ये आपका गोलू सा है, इस टाइप का टीएस कटेगा, और इसके बाहर जो सेल होंगी कुछ इस टाइप की सेल होंगी। ठीक है, बैरल शेप्ड सेल होंगी, मैं थोड़ा स्पीड से बना रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप की क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सेल प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल मैंने बनाई है, ये सेल क्या कहलाती है, ये कहलाती है एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर सेल की लेयर है, ये लेयर कहलाती है बेटा एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये किसकी लेयर है, ये है एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस। ध्यान से सुनना। अब इसी एपिडर्मिस से क्या निकलते हैं, इसी एपिडर्मिस से निकलते हैं आपके छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर। ठीक है, इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, रूट हेयर। तो रूट हेयर किससे निकले, एपिडर्मिस से निकले। बात समझे ना, इतना रूट हेयर किससे अराइव हुए, एपिडर्मिस से अराइव हुए। नहीं भाई, मेरे पास कोई भी मीन्स मेरी तरफ से कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो नेटवर्क प्रॉब्लम की बात ही नहीं होती। नेटवर्क प्रॉब्लम केवल तभी होती है जबकि हमें थोड़ा सा ये स्विच वगैरह चेंज करना होता है ना, ऐसे इन्वर्टर से उसमें लगाना। लेकिन अभी तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो इधर से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा, आप इसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं वो, 350 360 कितने पर चलाते हैं वो चला लीजिएगा, शायद आपको जो स्क्रीन है वो ब्लर नहीं दिखाई देगी। इतनी बात समझे। अब इसके बाद जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं कुछ इस टाइप की, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, पूरे में इसी टाइप की क्या प्रेजेंट होंगी, सेल प्रेजेंट होंगी, और इन सेल को बोला जाता है किसकी सेल, कॉर्टेक्स की सेल। ठीक है, जो ये आपको हेक्सागोनल टाइप के मैं बना के दिखा रही हूँ, ये कौन सी है, दीज आर नोन एज कॉर्टेक्स सेल। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स की सेल। ये 5 से 7 लेयर तक हो सकती हैं, 3 लेयर हो सकती हैं। तो ये कॉर्टेक्स बन गया। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी अंदर। तो ये क्या है, सेकंड वाला ये है कॉर्टेक्स। बात समझे। अब कॉर्टेक्स है, एक मिनट मैं दूसरा मार्कर उठा लूं, कलर आपको अलग अलग दिखाई दे जाए। अब कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट होती है सेल में, वो है आपकी कौन सी, ब्लू से बनाओ, वो है एंडोडर्मिस।
ठीक है, इसके बाद कौन सी प्रेजेंट होती है, ये जो ब्लू कलर से बैरल शेप बना रही हूं मैं, ये है एंडोडर्मिस लेयर। ठीक है, ये लेयर कौन सी कहलाती है, एंडोडर्मिस। और इन सभी सेल के फंक्शन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो अलग अलग होता है, वो आप पढ़ेंगे। तो ये जो लेयर मैं पढ़ा रही हूँ ये कौन सी है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा वरना एक आधी चीज स्किप हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर एक और सेल की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबके अंदर लेयर इस टाइप की जो मैं रेड मार्कर से बना रही हूँ। ठीक है, एक और सेल की क्या प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो मैंने लेयर बना दी, ये लेयर कहलाती है पेरीसाइकिल। ठीक है, ये रेड वाली जो है इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेरीसाइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जाइलम। ठीक, ये जो डबल मैं वॉल बना रही हूँ ये क्या है, जाइलम है। एक यहाँ पर मैं भी डबल वॉल बना रही हूँ, ये भी जाइलम है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, जाइलम प्रेजेंट है। तो ये बीच में क्या है, ये ब्लैक वाले डबल वॉल ये कहलाते हैं XYLEM जाइलम। और साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रीन मार्कर से बना रही हूँ छोटे छोटे से सेल प्रेजेंट होते हैं। ये सेल होते हैं किसके, फ्लोएम के। बीच में हो सकता है पिथ भी हो, लेकिन ये ग्रीन हमें केवल फ्लोएम तक जाना है। तो ये जो ग्रीन कलर के बने हैं ये क्या कहलाते हैं, फ्लोएम। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर निकल के आता है किसका, रूट का। ठीक है, रूट का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं टीएस ऑफ रूट, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर ये तो सॉइल है और इस सॉइल में प्रेजेंट होता है कौन, ये सॉइल, और सॉइल में प्रेजेंट होता है वाटर। तो सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, वाटर एब्जॉर्ब, नीला नीला पानी ना, ब्लू वाटर ब्लू मार्कर से ही बना रही हूँ। वाटर जो है वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है किससे, रूट हेयर के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आया, रूट हेयर में। रूट हेयर से किस में गया, कॉर्टेक्स के सेल में। कॉर्टेक्स के सेल से आपकी एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल में। ठीक है, और पेरीसाइकिल से किस में पहुंचा, जाइलम में। तो इस तरीके से जो सॉइल में प्रेजेंट वाटर है, इस तरीके से सॉइल में प्रेजेंट वाटर जाइलम तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वाटर कहां तक पहुंच गया बेटा, जाइलम तक पहुंच गया। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो वाटर है वाटर का एब्जॉर्प्शन तो कौन करता है, रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जबकि जो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस एब्जॉर्प्शन करता है किसका, मिनरल्स का। ठीक है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है रूट हेयर, और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस होता है क्या है, आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर ऑफ, आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर ऑफ रूट या सूट। ठीक है, रूट या सूट या स्टेम किसी की भी आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो यहाँ तक पहुंच गया, मींस रूट हेयर से और जाइलम तक, ये ब्लैक ब्लैक से जाइलम है, जाइलम तक पहुंच गया कौन, वाटर। अब जाइलम तक पहुंच गया, जाइलम से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस हो गई फर्स्ट वाली। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस आपकी हो गई, मैं यहां लिख दूं फर्स्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड है एसेंट ऑफ सेप अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये देखिए ये किसकी सेल है, रूट की सेल है। तो यहाँ पर मैं एक प्लांट और बनाए दे रही हूँ, ये प्लांट है। ठीक है, ये क्या है अपना, प्लांट है, और ये प्लांट की रूट की एक सेल है। ठीक है, ये क्या है, रूट की सेल है। और यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारी क्या लगी हुई है, लीफ लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगी है, बड़ी बड़ी सी लीफ लगी हुई है। तो ये कैसे, कैसे जो प्लांट में वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ से, और भाई इसमें पूरे में कौन फैला हुआ है, पूरे में ऊपर तक, मीन्स अगर आप बात करते हैं ऊपर तक, यहाँ तक लीफ तक किसका साम्राज्य है, वो है जाइलम का। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे में कौन फैला हुआ है, एवरी तक। ठीक है, एवरी तक मैं बना नहीं रही हूँ, बहुत हो जाएगा। तो ये कौन है, ये जिसमें मैं डैश 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 शेड दे रही हूँ,
ये क्या है, जाइलम। तो जाइलम एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये एसेंट ऑफ सेप को क्या करता है, शो करता है। मींस जाइलम में वाटर है वो नीचे से और ऊपर की तरफ जाता रहता है, ठीक है। और ये किस कारण से होता है, क्योंकि वाटर में कैपेसिटी होती है किसकी, आपकी एडहेशन फोर्स की, ठीक है। कोहेजन एंड एडहेशन फोर्स के कारण, याद रहेगा, कोहेजन एंड एडहेशन फोर्स के कारण वाटर क्या फॉर्म करता है, एक कंटिन्यूअस कॉलम, कंटिन्यूअस कॉलम। कंटिन्यूअस कॉलम मींस एक ऐसा कॉलम बना लेता है जो कि टूटता नहीं है, और वाटर के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं, और एक मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल को खींच लेता है। जैसे मान लीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर, ये सारे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। अगर ये वाला मॉलिक्यूल है ऊपर वाला यहाँ पहुंच गया, तो ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, फिर ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अडेयर होने के कारण, अडेशन फोर्स से जुड़े होने के कारण क्या है, ऊपर की तरफ जब एक मॉलिक्यूल ऊपर बढ़ता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं वो एक साथ क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग कैसे एक दूसरे की टांग पकड़ के किसी बिल्डिंग से लटक रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की टांग पकड़ के आप किसी बिल्डिंग से लटक रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाले को अगर हाथ पकड़ के हम ऊपर खींचें तो क्या होगा, नीचे वाले भी सब ऊपर की तरफ आएंगे। बिल्कुल यही कहानी होती है एक कंटिन्यूअस कॉलम के फॉर्म में। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ बढ़ता है तो नीचे उससे जुड़े हुए जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर की तरफ क्या करने लगते हैं, मूवमेंट शो करने लगते हैं। तो इसी इसी को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। तो एसेंट ऑफ सेप क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का या वाटर का जाइलम से होते हुए प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होना। जाइलम से होते हुए वाटर मॉलिक्यूल का प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होना कहलाता है एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। अब तीसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, तो समझिएगा कि यहाँ से और यहाँ तक वाटर पहुंच रहा है, जा रहा है, तो इस वाटर को ऊपर खींच कौन रहा है, इस वाटर को ऊपर खींचता कौन है, ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ने से पहले एक बात और समझिए, व्हाट यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता ही क्या है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिख देती हूँ, लॉस ऑफ वाटर, loss of water in the form of vapors through stomata is called transpiration. Is called transpiration. तो ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। वाटर का लॉस होना कहाँ से, लीफ में छोटे छोटे से बता चुकी हूँ, टाइनी क्या प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। इन छोटे छोटे से होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर का वेपर्स बनके और बाहर एग्जिट आउट होने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। तो आप समझिएगा कि ये है आपकी लीफ, ठीक है। यहाँ तक जो वाटर है ऊपर की तरफ कैसे आ रहा है, लीफ है, और लीफ में ये जो ब्लू मार्कर से मैंने बना दिया, ये क्या है, स्टोमेटा, स्टोमेटा। हाँ समझ गए क्या है ये स्टोमेटा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, धूप निकली हुई है, खूब तेज सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। देखो सन हंस रहा है आप लोगों को देखकर, और यहाँ पर जब सनलाइट काफी ज्यादा है तो जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे, और स्टोमेटा से क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, ठीक है। स्टोमेटा से वाटर का लॉस हो रहा है, ये वाटर का लॉस किस फॉर्म में हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से वाटर निकल के और कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो यहाँ तक जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इधर आएगा, ठीक है, फिर ये वाला जब आगे आ गया तो ये पीछे वाले को क्या करेगा, खींचेगा,
ये पीछे वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से आपकी पूरी कहानी क्या होती जाएगी, चलती रहेगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। पुल का मतलब खींचना। यहां से वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल गया। जब ये वाला बाहर निकल गया तो यहाँ पर जो जगह खाली हुई उसे भरने के लिए नेक्स्ट वाला आया। ये नेक्स्ट जब आगे बढ़ा तो ये अपने पीछे वाले को आगे की तरफ क्या करता जाएगा, खींचता जाएगा। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आगे की तरफ खिंचते चले जाएंगे, और जो वाटर है वो पहुंच जाएगा टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंच जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस थी। सबसे पहले रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचना, फिर जाइलम से ऊपर की तरफ मूवमेंट होना, और ये मूवमेंट किसके कारण होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होते हैं। तो ये जो तीनों मैंने लिखी है ना, ये तीनों प्रोसेस मिलके एक काम करती हैं, और वो काम क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट सॉइल से लेके और प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट तक करना। ठीक, तो आई थिंक आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें, या फिर आप दोबारा समझना चाहते हैं, तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। एक बार, दो बार, 10 बार, जब तक समझना आए तब तक आप देख लीजिएगा। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आप फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट पर पहुंचे। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन फुल, डिसेंट ऑफ सेप। ट्रांसपिरेशन समझ चुके हैं आप। अब रफ कर दो इसे। और ध्यान रखिएगा ट्रांसपिरेशन केवल डे टाइम में होगा, इसीलिए मैंने सन आपको दिखा दिया था। रात को नहीं करने लगना ट्रांसपिरेशन। हाँ भाई। तो अब नेक्स्ट आता है टॉपिक, कौन सा वाला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट में वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम के थ्रू होता है, वो बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब प्लांट में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेशली प्लांट जो अपना फूड बनाता है वो शुगर के फॉर्म में, शुगर मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्म करता है। ठीक, तो जो प्लांट है अपना फूड सिंथेसाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये जो सिंथेसाइज होता है ये प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होता है। ग्रीन पार्ट्स का मतलब है जो यंग स्टेम और लीव्स होती हैं वही ग्रीन कलर की होती हैं, जिनमें की क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट अपना फूड बना लेता है। अब इस फूड को प्लांट को अपने डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिफरेंट पार्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ये प्लांट है और यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्लावर लग रहा है। यहाँ पर इसकी रूट्स हैं और यहाँ पर इसका फ्रूट लग रहा है। तो प्लांट ने जो फूड है, फूड कहाँ बनाया, फूड तो भाई ग्रीन पार्ट में ही बनता है। ग्रीन पार्ट क्या है, लीफ है, तो लीफ में उसने फूड बना लिया। अब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ, रूट की तरफ, और रूट कैसा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैं ग्रीन मार्कर से नहीं लिखती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फूड है, इधर एक फ्लावर लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये फ्रूट लगा हुआ है। तो इस फ्रूट तक जो फूड, वही फूड तो यहाँ बना, यहाँ बना, तो इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन इस फ्रूट तक हो रहा है। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन फूड तक हो रहा है, और ये साइड में हो रहा है, यानी कि कैसा हो रहा है, लेटरल, लेटरल डायरेक्शन में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन मैं लिखे दे रही हूँ यहाँ पर, है ना। वाटर, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है
ट्रांसपोर्ट है वो कौन कर रहा था, जाइलम कर रहा था। और कैसे कर रहा था, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल कर रहा था। बात समझ रहे हैं इतनी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो था। और वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसा था, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इतना तो हो गया जाइलम के बारे में जिससे आप पहले से जानते हैं। दूसरा है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो फूड फासे फूड और फासे फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम, फासे और फ्लोएम ही फूड, तो दोनों ही फासे स्टार्ट होते हैं और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम। अब फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल, मींस नीचे भी हो रहा है, लेटरल भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है। तो ये कैसा डायरेक्शन शो करता है, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। ये इसलिए इस टाइप से लिख रही हूँ क्योंकि आपके में अधिकतर ऑप्शनल क्वेश्चन आने हैं और यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए समझने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो कॉपी भरनी नहीं है कि आप लिखेंगे क्या, लिखना नहीं है, टिक लगाना है। इसलिए छोटी छोटी सी बातों को लिख लीजिएगा और जो बड़ी बड़ी सी बातें हैं उन्हें समझ लीजिएगा। बात समझ रहे हैं इतना। तो मल्टी डायरेक्शनल, और मल्टी डायरेक्शन में कौन कौन से डायरेक्शन हो सकते हैं, एक है अपवर्ड, अपवर्ड, दूसरा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और तीसरा है लेटरल, लेटरल डायरेक्शन। मींस चारों तरफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है कौन, फ्लोएम। इतनी बात समझे। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम कर रहा है, और स्पेशली फूड के ट्रांसपोर्टेशन को, फूड यानी कि शुगर, फूड यानी कि क्या है, शुगर, और शुगर का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, स्पेशली जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, शुगर का ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिंपल नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जो फूड है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को क्या कह सकते हैं, ट्रांसलोकेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसफर ऑफ फूड इन प्लांट्स आल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड। देखिए सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब जो फ्लोएम होता है, जैसे जाइलम, जाइलम कैसा था, एक नॉन लिविंग टिश्यू माना गया था। जाइलम क्या माना गया था, नॉन लिविंग टिश्यू, क्योंकि उसके 3 पार्ट हैं, वो कैसे थे, नॉन लिविंग थे। कौन कौन से नॉन लिविंग थे, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर। ये कैसे थे, नॉन लिविंग पार्ट थे, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा कैसा था, लिविंग पार्ट था। ये तो जाइलम के बारे में हो गया। अब अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम को हम एक लिविंग टिश्यू मानते हैं, क्योंकि इसमें 3, वास्तव में जो फ्लोएम है वो भी 4 अपने अदर कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट है वो भी हम पढ़ते हैं। फ्लोएम के कंपोनेंट, फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट है। पहला है फ्लोएम कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। दूसरा है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो फ्लोएम के भी क्या है, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट है, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। अब देखिएगा, जो कंपेनियन सेल है ये नेचर में कैसी होती है, लिविंग होती है। जो सीव ट्यूब है ये नेचर में कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा है, नेचर में कैसी होती है, लिविंग होती है। जाइलम फाइबर है, नेचर में कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो उसमें 3 नॉन लिविंग थे, किसमें, जाइलम में 3 नॉन लिविंग कंपोनेंट थे, जबकि फ्लोएम में 3 लिविंग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 कैसे हैं, लिविंग कंपोनेंट हैं। और लिविंग कंपोनेंट होने के कारण ही जो फ्लोएम है, फ्लोएम को क्या माना जाता है,
एक लिविंग टिश्यू माना जाता है। ठीक है, जाइलम को नॉन लिविंग टिश्यू जबकि फ्लोएम को लिविंग टिश्यू माना जाता है क्योंकि इसके अधिकतर कंपोनेंट कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। आप इसका समझ गए। और ये याद रखना भाई, ये छोटी छोटी सी चीजें ये बहुत एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब इसे रफ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जो जाइलम है, सॉरी फ्लोएम है, फ्लोएम के बारे में पढ़ना है ना, तो जो फ्लोएम है ये किससे, जाइलम के जस्ट बगल बगल में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम भी बताया था, जो जाइलम था वो टीएस वाला जाइलम था, जाइलम के बगल में क्या था, फ्लोएम था। तो फ्लोएम जस्ट आप कह सकते हैं टच होके रन पैरेलली विद जाइलम। फ्लोएम जाइलम के जस्ट टच होके बगल से ही एक कॉलम बनाता हुआ चलता है। जैसे ये है, ये जो मैंने बनाया ये है जाइलम। ठीक, ये क्या बना दिया मैंने, जाइलम। तो जाइलम के जस्ट टच करते हुए मींस इधर जो ये रेड मार्कर से बना रही हूँ ये वाला, ये क्या होगा, फ्लोएम। इसे हम क्या बोलते हैं, PHLOEM। ये क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम। और फ्लोएम जस्ट यहाँ पर जो एक ग्रीन मार्कर से मैं बना रही हूँ यहाँ पर टच रहता है, ये फ्लोएम है। ये फ्लोएम यहाँ पर टच रहता है किससे, लीफ की, लिख दो मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। अब आप बोलोगे मैम ये मीजोफिल सेल क्या है और ये क्या हो करती हैं। तो मीजोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, और जहां पर क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो मीजोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर होता है, मीजोफिल सेल में होता है। ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कौन करती हैं, मीजोफिल सेल करती हैं। तो मीजोफिल सेल ने, ये जो ग्रीन वाली है मीजोफिल सेल है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस से क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। तो अब ये ग्लूकोज कहाँ पर, यहाँ पर बना और तुरंत के तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मीन्स किसमें, फ्लोएम में ट्रांसफर हो जाएगा। और फ्लोएम इसे मल्टी डायरेक्शनल मीन्स अपवर्ड, लेटरल और डाउनवर्ड इसे क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। डाउनवर्ड रूट में, और जो अपवर्ड है वो न्यू ब्रांचेस में, और जो लेटरल है वो लीफ में भी हो सकता है, फ्रूट में भी हो सकता है, फ्लावर्स में भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इनका एडजस्टमेंट होता है। समझे इसमें। तो इसे भी आप समझ लीजिएगा कि किससे जुड़े होते हैं, एक तरफ तो जाइलम से, दूसरी तरफ मीजोफिल सेल से अटैच होके चलते हैं कौन, हमारे फ्लोएम। हाँ भाई, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब है जो हमारी सीव ट्यूब होती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं स्टार बना के लिखे दे रही हूँ, सीव। Sieve tube is a main component of phloem. It lack of nucleus. ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि जो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बना दूं यहाँ पर, अगर इस फ्लोएम की बात करें, जो रेड वाला पार्ट है ना, इसको पूरा इधर बनाए, तो यहाँ पर ये होते हैं कौन, सीव ट्यूब। सीव का मतलब समझते हो, चलनी, छलनी। तो इसमें नंबर ऑफ होल्स होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब में न्यूक्लियाई नहीं होता। इस सीव ट्यूब के जस्ट बगल में इधर, ठीक है, इधर इधर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कंपेनियन सेल। और ये कंपेनियन सेल में क्या प्रेजेंट है, इनका न्यूक्लियस। और ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये है कौन सी सेल, कंपेनियन सेल।
ठीक है, अब यहाँ पर ही प्रेजेंट होंगे इनके आसपास पैरेंकाइमा, कौन सा, फ्लोएम, पैरेंकाइमा, फ्लोएम, पैरेंकाइमा, और साथ के साथ इसे मजबूती, इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होंगे यहाँ पर कौन, जाइलम फाइबर, सॉरी जाइलम नहीं, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, कौन प्रेजेंट होंगे, फ्लोएम फाइबर। तो ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने बना दिए हैं, ये क्या है, फ्लोएम फाइबर। और ये सब मिलकर और क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम है PHLOEM, फ्लोएम। और ये फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फूड पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बात समझ गए इतनी? तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। जैसे हमने ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही बहुत ज्यादा समझ समझ के, अच्छे से समझ समझ के हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक है, प्लांट में भी और एनिमल में। तो पहले हम एनिमल का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। और इतना होते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके नेक्स्ट डे हम सीट दे देंगे, वो आप ऑप्शनल होगी, मींस सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। और उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, समझ गए ना? तो फटाफट से आज केवल 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उन 2 क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट से दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा टिश्यू सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में? इन प्लांट्स विच टिश्यू सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर? आंसर आया मेरे पास वंश का। ठीक है, कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम। दूसरा आंसर आया है प्रिंसी का, जाइलम। सनी का, जाइलम। बिल्कुल सही आंसर है, जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। चलिए अब बताइए, जाइलम में कौन सा लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल प्रेजेंट होता है? जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, इनमें 3 तो नॉन लिविंग होते हैं, एक लिविंग होता है। तो उसका नाम बताइए जो कि लिविंग सेल होता है जाइलम में। नेम द लिविंग सेल प्रेजेंट इन जाइलम। चलो आंसर बोलो जल्दी जल्दी, आज भी बताया है, कल भी बताया था। जाइलम पैरेंकाइमा, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा है, जाइलम पैरेंकाइमा इज अ सेल विच इज लिविंग इन जाइलम। जाइलम के अंदर जो लिविंग सेल मिलता है वो है जाइलम पैरेंकाइमा। ओके, चलो ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन आपके आज के कंप्लीट हो गए और इसे आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। और अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि जिस दिन आप सीट लेने आएंगे ना, उस दिन मैं आपके नोट्स भी चेक करूंगी कि आप बना भी रहे हैं कि घर में बस सोते रहते हैं। बात समझ रहे हैं ना इतनी? तो बिल्कुल आज बना लीजिएगा, पिछले भी बना लीजिएगा, आज के भी बना लीजिएगा। तो अब मिलेंगे कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।